से बीएसएफ की आरक्षक अपनी सहेली के साथ गायब हुई। परिजन पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई में पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। बीएसएफ की आरक्षक अपनी सहेली के साथ लगभग 1 महीने से गायब है। जबलपुर की रहने वाली आकांक्षा निकर अपने साथ काम करने वाली सहाना खातून के साथ गायब हुई है। दोनों की पोस्टिंग बीएसएफ टेकनपुर मुख्यालय में है। जबलपुर की रहने वाली उर्मिला निकर अपने बेटे नीरज के साथ मंगलवार को पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई में पहुंची और अपनी बेटी को बरामद करने की गुहार लगाई। आकांक्षा निकर की मां का स्पष्ट कहना है कि उसकी बेटी को सहाना खातून और उसके परिवार के लोगों ने अगवा कर लिया है। यह लोग पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके में रहते हैं। दरअसल 6 जून 2024 को सहायक प्रशिक्षण के टेकनपुर से आकांक्षा के घर जबलपुर फोन पहुंचा था। उन्होंने बेटी के बारे में जानकारी हासिल की थी, लेकिन बताया गया था कि बीएसएफ में ही पदस्थ सहाना खातून के साथ आकांक्षा कहीं गई हुई है। 7 जून को दोनों बीएसएफ कर्मचारियों की लोकेशन पहले दिल्ली फिर दूसरे दिन हावड़ा में मिली। इसके बाद से सहाना खातून अपने रिश्तेदारों के बीच लगातार संपर्क में है। सीसीटीवी फुटेज में भी सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। सहाना खातून की बड़ी बहन से दोनों महिला आरक्षक को कुछ पैसे और एक गाड़ी मोबाइल दिए गए हैं। दोनों महिला बीएसएफ कर्मचारियों की लोकेशन नदिया जिले में आखिरी बार देखी गई है। इसके बाद दोनों गायब हैं। 13 जून को उर्मिला निकर अपने बेटे के साथ मुर्शिदाबाद गयी। दोनों माँ बेटों ने सहाना खातून के पिता मोतीउर रहमान से उनकी बेटी के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जानकारी नहीं होने से इनकार कर दिया। उर्मिला निकर को आशंका है कि उनकी बेटी के साथ कोई षड्यंत्र किया गया है और उसका जीवन संकट में है। हालांकि इस मामले में जिले के बिलुआ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन फिलहाल बीएसएफ की महिला कर्मचारी के परिवार के लोग अपनी बेटी को लेकर बेहद परेशान हैं। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान बीएसएफ की महिला कर्मी की मां उर्मिला निकर बस सीएसपी हिना खान ने कहा, मेरा नाम उर्मिला निकर है, मेरी बेटी का नाम आकांक्षा निकर है। मेरी बेटी बीएसएफ में सर्विस कर रही है और उसके साथ एक सहाना लड़की 4 महीने से उसकी आई सहेली बन के और उसका अपहरण करके ले गई अपने कलकत्ता में मुर्शिदाबाद में। उनमें उनके माँ बाप बहन लोग को पता है साइना खातून के। हम गए वहाँ, बताने को तैयार नहीं है, लड़ने झगड़ने को तैयार है। बीएसएफ की टीम गई, बिलुआ थाने की टीम गई, बहरहाल मुर्शिदाबाद की पुलिस गई, सबसे लड़ झगड़ के उन लोगों को भगा दिए। कोई मुसीबत नहीं ले रहा मुसलमानों से कि वो लोग लड़ाई झगड़ा करें। मेरी लड़की की 30 साल उम्र, उसको जबरदस्ती ले गई। मेरी लड़की भी इतनी वो नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से जाती। कोई बातचीत कहीं से कुछ नहीं हुई है। उस लड़की ने मेरी लड़की के दिमाग को खराब करके अब कुछ भी बहाने से लेके गई। सर का कहना है कि एफआई दर्ज जब तक वो लड़की मिलेंगी, जब उसने आके एफआई दर्ज कराएगी जब हुई। अब मैं लड़की को ढूंढ रही हूँ तो एफआई दर्ज किसके नाम की कराएगी, ये मेरे को समझ में आ गया। साइना खातून के माँ बाप और साइना खातून मिली हुई है अपने घर परिवार से, उनकी बातचीत हो रही है साइना खातून से, मेरी बेटी की नहीं है। नहीं, वो भी शादी यहाँ पर बीएसएफ में सर्विस कर रही दोनों लड़कियाँ। उसकी बहन यहाँ आई थी, बिलुआ थाने में आई थी। उसकी बहन सिर्फ ये देखने आई थी कि क्या दर्ज है क्या दर्ज नहीं है। गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज थी तो लौट के चली गई। वो टेकनपुर के बीएसएफ के कंपास में भी अंदर नहीं गई। जी, लड़की से मिलने गए थे, ढूंढने गए थे, जब मिलेगी तब ना। घर वाले मानने को तैयार नहीं है ना। उनके परिजनों पे उनकी बहन है जो साइना खातून की बड़ी बहन है और उसकी माँ, बहुत ज्यादा 70% आबादी है। वहाँ की पुलिस खुद उनको सपोर्ट नहीं करती है। पहली बात वो बंगाली में बात करते हैं, अपनी सुन लेंगे, अपन जब पूछेंगे तो बंगाली में जवाब देंगे। ना पुलिस सपोर्ट कर रही है वहाँ की, और यहाँ की पुलिस गई यहाँ पे वापस आ गई। आज जन सुनवाई के दौरान एक महिला आई थी और उनका ये कहना था कि उनकी बच्ची जो है लगभग 29-30 वर्ष की है, बीएसएफ में नौकरी करती है, वो घर से गायब हो गई है, बिना बताए कहीं चली गई है। उनके उसी के साथ काम करने वाली एक लड़की के ऊपर उन्होंने संदेह व्यक्त किया है और पश्चिम बंगाल में शायद उसका घर है, इस संबंध में उन्होंने बताया है। तो इसलिए गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और लड़की को तलाश करने के लिए टीम भी भेजी। ऐसा परिवार वालों ने आरोप लगाया है, लेकिन लड़की बिना बताई गई है। जब दोनों लड़कियां बरामद हो जाएंगी उसके पश्चात ही कुछ स्पष्ट रूप से कहा जाएगा।